नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष सत्य सनातन और ज्ञान चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, रामायण श्री वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण हमारे देश का सबसे प्राचीन महाकाव्य है। इसे संस्कृत भाषा में लिखा गया था। कालांतर में रामायण को सामान्य लोगों के लिए सरल बनाने हेतु कई कवियों और लेखकों द्वारा विभिन्न भाषाओं में इसकी कथा लिखी गई, जैसे श्री तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस और कंबर द्वारा रचित कंब रामायण इत्यादि। रामायण बुराई पर अच्छाई की जीत की कहानी है, जिसमें भगवान श्री राम ने अपनी पत्नी माता सीता की रक्षा के लिए अहंकारी राक्षस राज रावण को मारा था। इस महाकाव्य में हिंदू संस्कृति से संबंधित बहुत से उपदेश निहित हैं और ये हमें कर्तव्य, प्रेम, निष्ठा और साहस और पराक्रम का सही मतलब समझाता है। तो रामायण से ही जुड़ी आज एक छोटी सी कहानी लेकर आप सबके सामने हाजिर हुआ हूँ। आज हम आपको इसमें से बताएंगे कि रामचंद्र जी और हनुमान जी की मुलाकात कब हुई थी। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। हनुमान जी को राम का सबसे बड़ा भक्त माना जाता है। हनुमान सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ हैं। हनुमान के बगैर ना तो राम है और ना ही रामायण। कहते हैं कि दुनिया चले न श्री राम के बिना और राम जी चले न हनुमान के बिना। जब रावण पंचवटी से माता सीता का अपहरण कर श्रीलंका ले उड़ा, तब राम और लक्ष्मण जंगलों की खाक छानते हुए माता सीता की खोज कर रहे थे। ऐसे कई मौके आए जब उनको हताशा और निराशा हाथ लगी। इस दौरान कई घटनाएं घटी। एक ओर जहां माता सीता की खोज में राम वन भटक रहे थे, तो दूसरी ओर किष्किंधा के दो वानर राज भाइयों बाली और सुग्रीव के बीच युद्ध हुआ और सुग्रीव को भागकर ऋष्यमुख पर्वत की एक गुफा में छिपना पड़ा। इस क्षेत्र में ही एक अंजनी पर्वत पर हनुमान के पिता का भी राज था। वहां हनुमान जी रहते थे। ऋष्यमुख पर्वत वाल्मीकि रामायण में वर्णित वानरों की राजधानी किष्किंधा के निकट स्थित था। यहाँ की एक गुफा में सुग्रीव अपने मंत्रियों और विश्वस्त वानरों के साथ रहता था। राम और लक्ष्मण सीता की खोज करते हुए इस पर्वत पर पहुंच गए। आगे चले बहुरी रघुराया, ऋष्यमुख पर्वत ने आराया। तहाँ रहा सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देखी अतुल बल सीवा। इसका अर्थ है श्री रघुनाथ जी फिर आगे चले, ऋष्यमुख पर्वत निकट आ गया। वहां ऋष्यमुख पर्वत पर मंत्रियों सहित सुग्रीव रहते थे। अतुलनीय बल की सीमा श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को आते देखकर भयभीत हो गया। जब सुग्रीव ने राम और लक्ष्मण को देखा तो वो भयभीत हो गया। इतने बलशाली और तेजस्वीवान मनुष्य उसने पहले कभी नहीं देखे थे। वो भागते हुए हनुमान के पास गया और कहने लगा कि हमारी जान को खतरा है। सुग्रीव को लग रहा था कि कहीं ये बाली के भेजे हुए तो नहीं है। सुग्रीव ने हनुमान जी से कहा, तुम ब्रह्मचारी का रूप धारण करके उनके समक्ष जाओ और उनके हृदय की बात जानकर मुझे इशारे से बताओ। यदि वे सुग्रीव के भेजे हुए हैं तो मैं तुरंत ही यहाँ से कहीं और भाग जाऊंगा। सुग्रीव की बातें सुनकर हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धरकर वहां गए और मस्तक नवाकर विनम्रता से राम और लक्ष्मण से पूछने लगे कि हे वीर, सांवले और गोरे शरीर वाले आप कौन हैं जो छत्री के रूप में वन में फिर रहे हैं? हे स्वामी, कठोर भूमि पर कोमल चरणों से चलने वाले आप किस कारण वन में विचर रहे हैं? हनुमान जी ने आगे कहा, मन को हरण करने वाले आपके सुंदर कोमल अंग हैं और आप वन की दुसह, धूप और वायु को सह रहे हैं। क्या आप ब्रह्मा, विष्णु, महेश इन तीनों देवताओं में से कोई एक हैं या आप दोनों नर और नारायण हैं? श्री रामचंद्र जी ने कहा, हम कौशल राज दशरथ जी के पुत्र हैं और पिता का वचन मानकर वन में आए हैं। हमारे राम और लक्ष्मण नाम है। हम दोनों भाई हैं। हमारे साथ सुंदरी यहाँ वन में किसी राक्षस ने मेरी पत्नी जानकी को हर लिया है। हे ब्राह्मण, हम उसे ही खोजते फिरते हैं। हमने तो अपना चरित्र कह सुनाया। अब हे ब्राह्मण, आप अपनी कथा कहिए, आप कौन हैं? प्रभु को पहचान कर हनुमान जी उनके चरण पकड़कर पृथ्वी पर गिर पड़े।
उन्होंने साष्टांग दंडवत प्रणाम कर स्तुति की। अपने नाथ को पहचान लेने से हृदय में हर्ष हो रहा है। फिर हनुमान जी ने कहा, हे स्वामी, मैंने जो पूछा ये मेरा पूछना तो न्याय था या नहीं? वर्षों के बाद आपको देखा, वो भी तपस्वी के वेश में, और मेरी वानरी बुद्धि, इससे मैं तो आपको पहचान न सका और अपनी परिस्थिति के अनुसार मैंने आपसे पूछा, परंतु आप मनुष्य की तरह कैसे पूछ रहे हैं? मैं तो आपकी माया के वश भूला फिरता हूँ, इसी से मैंने अपने आप को नहीं पहचाना, किंतु आप तो अंतर्यामी हैं। ऐसा कहकर हनुमान जी अकुलाकर प्रभु के चरणों पर गिर पड़े। उन्होंने अपना असली शरीर प्रकट कर दिया। उनके हृदय में प्रेम छा गया। तब श्री रघुनाथ जी ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया और अपने नेत्रों के जल से सींचकर शीतल किया। रामचंद्र जी ने हनुमान को हृदय से लगाकर कहा, हे कपि सुनो, मन में ग्लानि मत मानना, तुम मुझे लक्ष्मण से भी दूने प्रिय हो। सब कोई मुझे समदर्शी कहते हैं, पर मुझको तो सेवक ही प्रिय है, क्योंकि मुझे छोड़कर उसका कोई दूसरा सहारा नहीं होता। तो दोस्तों, हनुमान जी और रामचंद्र जी की मिलने की कथा यही थी। नासा के अनुसार जब हनुमान जी और राम जी पहली बार मिले थे तो वो तिथि थी 7 अक्टूबर 577 ईस्वी पूर्व को आती है। तब अमावस्या थी। इस वर्ष में श्री राम की मुलाकात हनुमान जी से हुई थी। तो आज की कथा यहीं समाप्त करते हैं। आगे फिर रामचरितमानस से ही एक और प्रचलित कथा लेकर हाजिर होऊंगा आपके सामने। तब तक के लिए जय श्री राम, नमस्कार, जय हनुमान, सीताराम। अपने दोस्तों के साथ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नमस्कार।